हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो है हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर कोई भी रेलवेज का एग्जाम हो, उसमें पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान के भूगोल विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें से भारत भूगोल है, जिसका चैप्टर है भारत की खनिज संसाधन। इससे पहले हम भारत का ऊर्जा संसाधन के बारे में बात कर चुके हैं, भारत की कृषि के बारे में, यानी भूगोल से संबंधित अब तक हमने 33 पार्ट लेके आ चुके हैं। अगर आप लोग हमारे उस 33 के 33 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके हमारे 33 का 33 पार्ट को देख लीजिए। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? मतलब किस क्षेत्र में अधिक खनिज होता है, आप लोगों को बताना है। खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है अधिक समृद्ध है? तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक प्रकार का झारखंड का अधिकतर हिस्सा एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा मैदान और दक्षिण में महानदी और इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है। क्या कहलाता है वो आप लोगों को बताना है। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह जो है वह क्या कहलाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह जो है छोटा नागपुर पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटा नागपुर पठार। एक बार देख लेते हैं व्याख्या। तो व्याख्या है, छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी भारत में स्थित है। झारखंड का अधिकतर हिस्सा एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व सिंधु गंगा का मैदान, दक्षिण में महानदी, इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म का लौह आयस्क प्राप्ति होता है? उत्तम किस्म का लौह आयस्क जो है कहां पर से प्राप्त होता है वो आप लोगों को बताना है। तो उत्तम किस्म का लौह आयस्क जो है कहां से प्राप्त होता है वह बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन है, उत्तम किस्म का लौह आयस्क की प्राप्ति जो है वैलाडीला से होता है। कहां से? वैलाडीला से होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, वैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ी की सुंदर श्रृंखला है, इस जहां प्रचुर मात्रा में लौह खनिज पाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केद्रुमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुर्देमुख लौह परियोजना। देख लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ने में। कुर्देमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुर्देमुख लौह खनिज परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, जिसे कई बार कुद्रेमुख भी कहा जाता है। क्या? कुद्रेमुख भी कहा जाता है। कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिला में एक पर्वतमाला है। यह कस्बा मुख्यतः लौह आयस्क के खनन के कारण प्रसिद्ध है, जहां एक सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम कुद्रेमुख आयरन एवं कंपनी लिमिटेड स्थित है एवं इस अपने नाम के अनुसार इसे कार्य के संलग्न है। इसके साथ ही यह क्षेत्र नैसर्गिक संपदा के लिए भी मशहूर है। घने जंगल वन यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह आयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? आप लोगों को बताना है किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह आयस्क
को विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर गोदावरी नदी के मुहाने पर उत्तर में अवस्थित एक भारत का चौथा सबसे बड़ा पोताश्रय है। यह विशाखापत्तनम जिले के मुख्यालय तथा भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है, जहां जलयान बनाने का कारखाना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबू बूदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? एक बार फिर से देख लीजिए। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन जो है पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों को बताना है। तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, बाबा बूदन पहाड़ियां चिकमंगलूर में स्थित है। यह समुद्र तल से 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लौह अयस्क खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पन्न करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक लोहा जो है उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, वो आप लोगों को बताना है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पन्न करने वाला राज्य ये उड़ीसा है। कहाँ, कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है हेमेटाइट है। अधिकांश लौह जो है वो हेमेटाइट प्रकार का है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, हेमेटाइट लो 3 ऑक्साइड Fe2O3 का खनिज रूप है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। कौन सा प्रकार का? हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवार एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? जवार एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंध है? आप लोगों को बताना है। जवार एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंध है? तो इसका सही उत्तर है सीसा एवं जस्ता से संबंध है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, सीसा जस्ता यह मिश्रित अयस्क गलेना से निकलता है और इसके अलावा कैमेलिन, जिंकाइट, वेलेमाइट मुख्य अयस्क है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो ये रहा राजस्थान राज्य है। कौन? राजस्थान राज्य है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य राजस्थान राज्य है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, जस्ता सीसा, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एस्बेस्टोस और रॉक फास्फेट, तमरा, पन्ना, जास्पर, फायरक्लेड, कैडमियम में राजस्थान का अधिकार है। देख लीजिए कितने चीजें हैं जो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर, एस्बेस्टोस, रॉकफास्ट, तांबरा, पन्ना, जास्पर, फायरक्ले, कैडमियम में राजस्थान का अधिकार है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? आप लोगों को बताना है कौन से खनिज में जो है भारत आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब भारत में उतनी मात्रा में नहीं होती है। भारत को दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो यह खनिज है तांबा। तांबा में भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कौन सा स्थान जो है कॉपर खनन से संबंधित है? कॉपर खनन से संबंधित जो है वह स्थान है खेतरी है। कौन? खेतरी है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, खेतरी नगर भारत के पश्चिम प्रांत राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक कस्बा है। यह शेखावटी का एक क्षेत्र है। वास्तव में खेतरी 2 कस्बे हैं। वह एक जैसे खतरे कस्बे के रूप में जाना जाता है, जिसे राजा खेत
सिन्हजी निर्वाण ने बसाया था। अन्य खेतरी नगर का कस्बा जो खेतरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जिसे तांबा परियोजना के रूप में माना जाता है। खेतरी नगर का निर्माण भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया और उन्हीं के अधिकार है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह उड़ीसा है। उड़ीसा दो चीजों का, अभी तक हमने जाना कि उड़ीसा दो चीजों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन? एक तो लोहा के लिए, दूसरा जो है बॉक्साइट के लिए। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है बॉक्साइट का निर्माण पृथ्वी की सतह पर उसके निकट मिट्टी और एल्युमिनियम आग्नेय शिलाओं के विघटन से होता है। बॉक्साइट पठारों के ऊपरी भागों में पटलाकार पहाड़ियों में तथा चूने के शिलाओं से नियमित समुदाय में मिलता है। भारत में इसके निरपेक्ष बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास तथा कश्मीर में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? आप लोगों को बताना है कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है। तो इसका सही उत्तर है लोहरदगा जो है बॉक्साइट का प्रमुख खान है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है लोहरदगा हिंदी के दो शब्द लोहार जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोहे का व्यापारी, दगा जिसका अर्थ होता है केंद्र अर्थात लोह खनिज का केंद्र होता है। लोहरदगा जो है बॉक्साइट का प्रमुख केंद्र है जहां लोह खनिज का केंद्र। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू एवं लोहरदगा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभी हम लोगों ने बताया है लोहरदगा जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, तो पलामू भी बॉक्साइट के लिए ही प्रसिद्ध है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है यह जिला जो है झारखंड मतलब पलामू एवं लोहरदगा जो है झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 40 मिनट उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार 84 डिग्री 40 मिनट से 84 डिग्री 50 मिनट पूर्वी तक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध होता है? आप लोगों को बताना है जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है। आप लोगों को किस राज्य में उपलब्ध है? जिप्सम जो है किस राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो ये कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चलिए हमारा इनका राजस्थान का तो कई बार व्याख्या देख लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर जिप्सम एक खनिज है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के दो अणु रहते हैं और अमोनिया सल्फेट रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, गंधक आदि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खनिज जिप्सम की प्राप्ति कैल्शियम सल्फेट के रूप में ऊसर भूमियों एवं शुष्क क्षेत्रों में अवसादी चट्टानों से होती है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में 90% में किया जाता है। मतलब यह है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में जिप्सम पाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देख लीजिए क्वेश्चन यूपीपीएससी 2012 में पूछ चुका है। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वह उड़ीसा राज्य करता है। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य करता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। लोहा एवं मैग्नीज दोनों ही धारवार क्रम की चट्टानें पाया जाता है। लोहा एवं मैग्नीज दोनों ही धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत देश में उड़ीसा राज्य मैग्नीज के लिए प्राकृतिक भंडार एवं उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान है। देश में मैग्नीज खनिज के लिए मुख्य भंडार उड़ीसा में और उसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जो है कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कोडरमा भारत के झारखंड प्रांत का एक जिला है। कोडरमा जो है भारत के झारखंड प्रांत का एक जिला है। यह भारत में अभ्रक जिला के रूप से जाना जाता है। इसे झारखंड में के प्रवेश द्वार के
नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का कोडरमा जिला शहरी क्षेत्र है जो अपनी अभ्रक नगरी के संग्रह के रूप में जाना जाता है। यह जिला अर्धविकसित क्षीण जनसंख्या वाला है जबकि सीमित प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 19 नंबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? अभ्रक का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में जो अभ्रक का उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक के 3 मुख्य किस्में हैं। श्वेत अभ्रक, रूबी अभ्रक भी कहलाता है। सफेद धारियों वाली यह चक्र अभ्रक उच्च किस्म का होता है। पीत अभ्रक इसे फेलोगोपाइट कहते हैं। श्याम अभ्रक इसे बायोटाइट कहते हैं। बायोटाइट अभ्रक का रंग हल्का गुलाबी होता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ से विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म की अभ्रक के 60% है। अधिक उत्पादन किया जाता है। भारत का उत्पादन अधिकांश भाग विदेशी निर्यात कर दिया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 20 नंबर होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो मकराना में पाया जाता है। कहाँ पे? मकराना में। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। मकराना भारतीय राज्य राजस्थान की नगर परिषद एवं तहसील है। मकराना यह श्वेत पत्थर है और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना के संगमरमर का उपयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया था। मकराना बड़ा कस्बा है जिसमें विभिन्न स्थानों पर संगमरमर का खनन किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरी खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? एक बार फिर से देख लीजिए। गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र के खान से मोतीपुरी जो है मोतीपुरी खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र में एक खान है जिसका नाम है मोतीपुरी, उससे कौन सा पत्थर निकाला जाता है? आप लोगों को हमारा अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो क्लासेस का। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही और संगमरमर का फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, नया चैनल है, सपोर्ट जितना कीजिए उतना अच्छा है। चलिए अब इंट्रो। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र के मोतीपुरी खान से सफेद संगमरमर निकाला जाता है। इतना सही व्याख्या है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश का एक स्थान जिसका नाम पन्ना है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ कौन से खान के लिए प्रसिद्ध है? किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों को बताना है। पन्ना जो है हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है। किसका खान के लिए? हीरा का खान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पन्ना अपने हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना खूबसूरत, शांत और निर्मल है। सदाबहार पेड़ों, पहाड़ों और जंगलों से सटे घास के मैदान से घिरा पन्ना हिंदू व मुस्लिम वास्तुकला का एक बहुत अच्छा मिश्रण है जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना में परिणामी संप्रदाय दुनिया के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोने का सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सोने का सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य जो है कौन सा है? आप लोगों को फिर से बताना है। देख लीजिए, सोने का सर्वाधिक उत्पादन, निम्नलिखित में से सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य जो है सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कर्नाटक जिसे कर्नाटक भी कहा जाता है, कर्नाटक जिसे कर्नाटक भी कहा जाता है, तो ये तो बात वही हुआ, दक्षिण भारत का एक राज्य है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खादान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोलार स्वर्ण खादान जो है किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। स्वर्ण खादान जो है मतलब सोने का खान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, प्राचीनतम से वर्तमान बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कोलार गोल्ड फील्ड KGF संभवतः भारत के प्राचीनतम स्वर्ण भंडार है। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग समय से स्वर्ण की खुदाई होती रही है, जिसमें 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोला साम्राज्य और 1600 ईस्वी की सदी में विजयनगर साम्राज्य से लेकर 8वीं सदी के उत्तरार्ध में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के काल
तक अवधि सम्मिलित थी। सदियों तक केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों की भारी मात्रा में धन प्राप्ति हुई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार जो है कहाँ है, कौन सा राज्य में है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो यह है केरल राज्य में है। केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, थोरियम धातु की खोज 1828 में बेर्जिलियस ने थोराइड अयस्क में की थी। यद्यपि अनेक अयस्क ज्ञात हैं, परंतु मोनेजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें थोरियम तथा अन्य विरल मुद्राओं को फास्फेट रहते हैं। संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। बिहार प्रदेश में भी थोरियम अयस्क की उपस्थिति ज्ञात है। इनके अतिरिक्त मोनेजाइट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एवं मलाया में भी प्राप्त है। चलिए ये हमारा करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो क्लासेस यहीं तक रहा। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबको को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।